सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हो और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट जो हम लोग कर रहे थे 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसके हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिए थे। आज जो है हम लोग को 29 से स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? If x plus y is equal to 4, then find the value of x cube plus y cube plus 12xy minus 64. इजी है। ठीक है, तो x प्लस y की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12xy माइनस 64. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? हम लोग बहुत अच्छे से पता है ये जो है x प्लस वाई प्लस 4 ये वो गिवन है। लोग क्या कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड की क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का होल क्यूब। नेक्स्ट, इसको जो एक्सपेंड करोगे, ब्रैकेट क्यूब हटाओगे जब इसका, तब क्या हो जाएगा? ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा। आगे समझ। नेक्स्ट क्या करोगे अब, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ये जो अंदर ब्रैकेट में x प्लस वाई है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे। किसकी? इसकी। ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 4 हमने निकाला था पहले, वही यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 4, उसकी जगह पुट कर दोगे और ये 64 इक्वल। नेक्स्ट, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करोगे 12xy हो जाएगा इज इक्वल टू 64। अब क्या करोगे, जो 64 इक्वल के उस साइड है इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 0। ये हमसे पूछा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 कितना होगा, तो हमने निकाल दिया, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 फॉर एक्सरसाइज 3.1। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर 30 कराएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 था। जिसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। Without actually calculating the cubes, find the values of 27 cube plus 17 minus 17 cube plus minus 10 cube। ठीक है, तो वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक चीज़ हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जो एक्सटेंशन पढ़े होंगे उसमें फॉर्मूले याद किए होंगे, उसमें ये पढ़ा होगा कि if a plus b plus c is equal to 0, अगर a plus b plus c अगर 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ये पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लो। ठीक, ऐसा होता है कि a प्लस b प्लस c अगर 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 27 क्यूब प्लस माइनस 17 क्यूब प्लस माइनस 10 क्यूब। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि मान लेते हैं ये ए है हमारे पास, ये बी है और ये सी है। उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि ए बी सी जो है क्या वो 0 के इक्वल है या नहीं। ठीक है, चेक कैसे करोगे? 27 उठा लो प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 10, मतलब a प्लस बी प्लस सी ये 0 होने चाहिए। क्या ये 0 हैं? देखो ये 27 हो गया, प्लस माइनस माइनस 17 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 27, माइनस माइनस प्लस होकर ये भी माइनस 27 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब कि
इक्वेशन सही है बिल्कुल हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पर उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। आगे ना, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, अगर ये 0 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3abc का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 27 क्यूब प्लस माइनस 17 क्यूब प्लस माइनस 10 क्यूब इज इक्वल टू 3abc, मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेना। 3 इंटू 27 इंटू माइनस 17 इंटू माइनस 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 27 करोगे 81 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर 17 10 का 170 हो जाएगा, ठीक। तो 81 और 17 अगर मल्टीप्लाई करोगे, ये 13770 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देख लो इसका। सेकंड पार्ट है -28 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब। क्यों करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो चेक करना है, क्योंकि अगर चेक नहीं करोगे तो आंसर तुम नहीं ला सकते हो, मतलब नियम यही कहता है पहले वो चेक करना। अगर ये 0 की इक्वल इनको लास्ट में करके लिख भी देते हो 3 इंटू abc फलाना, गलत है आंसर, ठीक है। तो इसलिए पहले चेक करना होगा। तो a b c मेरे पास तीनों गिवन है, तीनों चेक कर लो ऐड करके। -28 प्लस 15 प्लस 13, क्या ये 0 होगा? ये हो गया -28, 15 13 28 होता है, ये माइनस ये प्लस करके 0 आ जाएगा, मतलब हाँ ठीक है, ये भी इक्वेशन सही है, 0 आ रही है, तो मतलब हम लोग यहाँ पर 3abc लगा सकते हैं, ठीक है। तो -28 क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। abc डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे इसे, 3 इंटू -28 इंटू 15 इंटू 13, ठीक है। तो 28 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 84, -84 हो गया ये। और 15 इंटू 13 करोगे तो कितना हो जाएगा, 195। हाँ ठीक। अब -84 और 195 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 195 और 84 16380 माइनस का 16380 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। 31 कर लोगे तो उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, उसके बाद करवाएंगे 3.2 एक्सरसाइज। जो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 86 into 86 into 86 plus 14 into 14 into 14 upon 86 into 86 minus 86 into 14 plus 14 into 14। तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है हमारे पास 86 into 86 into 86 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, अच्छा बीच में प्लस है ना, ठीक है। अपॉन 86 इंटू 86 माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। ये कुछ क्वेश्चन है दे रखा है, इसे में सॉल्व करना है, ठीक। कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान है। 86 इंटू 86 इंटू 86,
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 86 का क्यूब, ठीक, 14 इंटू 14 इंटू 14 क्या लिख सकते हैं, 14 का क्यूब, ठीक, अपॉन 86 इंटू 86 को 86 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर, ठीक है। साइड में एक चीज लिख लेना कि जैसे लेट 86 इज इक्वल टू ए एंड 14 इज इक्वल टू बी, ठीक। ये एक 86 क्यूब प्लस 14 क्यूब ये किस फॉर्म में हो गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में है, ठीक। अब ये जो ऊपर वाला नंबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में ये एक्सपेंड हो जाएगा ना। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, जिसके डिनोमिनेटर वहां पे सेम इसी चीज को नीचे लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई चीज है जो ऊपर नीचे सेम है, पूरा टर्म ही सेम है, ये और ये सेम है तो पूरा टर्म कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, सिर्फ ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए हमारे पास कितना था 86, बी कितना था 14, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर 100, ठीक है। यहाँ पर इसको पहले क्यूब कर सकते थे, जैसे इसको a इंटू ए लिख सकते थे, इसको 14 14 14 क्यूब करके लिख सकते थे, यहाँ लिखते तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझना ये कि 86 को हमें a लेना था, 14 को हमें b लेना था, और अगर इसको नहीं भी लेते तब भी सॉल्व करके यही आता, अगर डायरेक्टली इसको करना चाहते तब भी यही होता है इसका आंसर, ठीक है। अगर लेना चाहो तो 86 ले a और b, 86 को a और 14 को b लेकर भी कर सकते हो, और अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 3.1 एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई। अब इसके बाद है वो एक्सरसाइज 3.2, इसमें ज़्यादातर हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है जो कि पहले से हम लोगों ने निकाल रखे होंगे, ठीक है। देखो एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जो है वो है 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो कह रहा है इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 8 है, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 5 है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है। ये जो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 है, इसको ले लो, ठीक। क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करोगे कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, स्क्वायर नहीं करना, सीधा सीधा आपको सॉल्व करना है। देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 है, ये उड़ा लो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2
एक्स वाई एक होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 8, इनको गिवन ऑलरेडी, यहाँ पुट कर दो कितनी हो जाएगी 8 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 सॉरी 5। ठीक है, 8 का स्क्वायर करूँगी 64 हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, 10 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 64 प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा अंदर 74 ऐड करने को। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 74। आगे समझो। ठीक है, तो यही है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक्स प्लस वाई को 10 गिवन है, एक्स वाई 21 गिवन, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, देखो इसी टर्म को डालो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सेम पहले जैसा ही, कोई चेंज नहीं है इसमें। वैल्यू पुट कर दो x प्लस वाई की विच इज 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू 21 है, यहाँ पुट कर दोगे 21 हो जाएगा 100 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 42। अभी 42 इधर लेकर आओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100 माइनस 42 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 58 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट ये हमारा आंसर नहीं है। तो ये थोड़ी बताना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, हमको बताना है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये है 58 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमको करेंगे क्या, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड को हम लोग क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 58, और इधर जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था इस पूरे टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 इंटू 58 करोगे तो ये 116 हो जाएगा, और ये एज इट इज 2 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उनसे यही पूछा था कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो, तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो उसकी वैल्यू जो है 116 मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, if 2a plus 3b is equal to 7 and ab is equal to 2, find 4a square plus 9b square. Now we have a question number 3, which is 2a plus 3b is equal to 7, yab is equal to 2, and 4a square plus 9b square हमको फाइंड। ठीक, 4a square plus 9b square हमको फाइंड करना है, ये हमको गिवन है। सो जस्ट हम लोग क्या करेंगे 2a plus 3b गिवन है इक्वल टू 7 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
जब स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड का तो ये 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको जब एक्सपेंड करोगे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 3b इक्वल टू 49। फिर 49 कहाँ से है, जो 7 था इसका स्क्वायर कर दो, 7 से 49 हो जाता है। नेक्स्ट 2a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये 9b स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 2 4 से 12ab बन जाएगा इज इक्वल टू 49। हमको फाइंड करना था 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, यहाँ पर जो 12 के साथ ab है, ab की वैल्यू हमको 2 गिवन थी, तो इसमें अगर 2 पुट कर दोगे तो 12 2 से 24 हो जाएगा डायरेक्टली इक्वल टू 49। अभी 24 जो इधर है इसको इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 24। After subtracting, we'll get 25. 4a square plus 9b square की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 3x, if 3x minus 4y is equal to 16 and xy is equal to 4, find the value of 9x square plus 16y square। If 3x minus 4y is equal to 16 and xy is equal to 4, then we have to find the value of 9x square plus 16y square। तो जस्ट हमको क्या करना है, एज प्रीवियस क्वेश्चन ये एक टर्म को उठा लोगे, जिस 3x minus 4y is equal to 16, लेट इक्वेशन फर्स्ट, और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर। जब एक्सपेंड करोगे तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y इज इक्वल टू 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर करोगे 256 मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 2 3 6 4 24 xy इज इक्वल टू 256। ये 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24 इंटू xy की जो वैल्यू है हमको 4 गिवन थी, तो उसके पुट कर दोगे 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 256। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24 4 96 इज इक्वल टू 256। अब जो 96 इधर सब्ट्रैक्शन का इसको दूसरी साइड भेज दोगे तो एडिशन में चला जाएगा। 256 प्लस 96, जब ऐड कर दोगे दोनों को कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 1 15 352। तो यहाँ से हमको 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 352 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करके अच्छा